आज हम अलंकार के विषय में पढ़ेंगे। अलंकार का अर्थ होता है आभूषण। जैसे आभूषण जिस भी व्यक्ति को पहना दिया जाए उसकी शोभा बढ़ाने का कार्य करता है, ठीक उसी प्रकार अलंकार भी काव्य की शोभा बढ़ाने का कार्य करता है। अलंकार 4 प्रकार के होते हैं: शब्द अलंकार, अर्थ अलंकार, उभयालंकार और पाश्चात्य अलंकार। शब्द अलंकार में अलंकार शब्द में होता है और अर्थालंकार इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें अलंकार अर्थ में निहित होता है। शब्द अलंकार 3 प्रकार का होता है। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार, नंबर 2 यमक अलंकार और तीसरा श्लेष अलंकार। अनुप्रास अलंकार में किसी भी वर्ण की आवृत्ति बार बार आती है, जैसे तरनी तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। इसमें आपको दिख रहा होगा कि तय जो वर्ण है हमारा वो ज़्यादातर शब्दों में आ रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं क्योंकि तय वर्ण की आवृत्ति बार बार आ रही है, इसीलिए इसमें अनुप्रास अलंकार का इस्तेमाल हुआ है। नंबर 2 यमक अलंकार। यमक अलंकार में क्या होता है कि हमारा एक शब्द बार बार आता है या फिर 2 बार आएगा, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होंगे। जैसे काली घटा का घमंड घटा। यहाँ पे जो घटा शब्द है उसका अर्थ अलग अलग है। काली घटा मतलब जब बादल छाए रहते हैं तो हम आम तौर पर कहते हैं घटा छाई हुई है, और घमंड घटा मतलब कि कम हुआ। तो घटा के यहाँ पर 2 अर्थ हो गए, लेकिन शब्द एक है, इसीलिए इसमें यमक अलंकार का उपयोग हुआ है। इसका एक और उदाहरण हम दे सकते हैं, कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय। अर्थात यहाँ पे कनक का मतलब अलग अलग है। अब तीसरा है श्लेष अलंकार। श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ। यहाँ पे एक शब्द के अलग अलग अर्थ होते हैं। जैसे पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। यहाँ पर पानी शब्द जो है उसकी जो कीमत है वो मोती के लिए अलग है, मनुष्य के लिए अलग है और आटे के लिए अलग है। जैसे हम ये भी मान सकते हैं आटे का अस्तित्व पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता, और मोती का पानी के लिए जो है ना, मोती का जो मूल्य है उसकी चमक के बिना नहीं है। तो पानी का यहाँ पे मोती के अगर हम रेस्पेक्ट में देखें तो चमक से मतलब है। और हम अगर मनुष्य की बात करें तो ये मनुष्य के स्वभाव के लिए इस्तेमाल हुआ है कि मनुष्य को भी अपना जो व्यवहार है पानी की तरह विनम्र रखना चाहिए। अब बात करते हैं अर्थ अलंकार की। अर्थ अलंकार के जो भेद होते हैं वो होते हैं उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार, अनियोक्ति अलंकार और मानवीकरण अलंकार व विभावना अलंकार। बात करते हैं उपमा अलंकार की। उपमा अलंकार में आपको सा, सी ऐसे शब्द देखने को मिल जाएंगे। उपमा मतलब कि समानता दर्शाने के लिए इस्तेमाल होने वाले, या फिर तुलना जब हम किसी की किसी से करते हैं तो उसमें उपमा अलंकार होता है। जैसे मोम सा तन घुल चुका, दीप सा मन जल उठा। यहाँ पे आप देख सकते हो सा जो अक्षर है या जो शब्द है सा वो आ रहा है, इसलिए हम आराम से कह सकते हैं कि यह उपमा अलंकार है। फिर है रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में हमेशा आपको एक योजक चिन्ह मिलेगा, और यहाँ पर सबसे खास बात ये होती है कि उपमेय और उपमान को हम एक कर देते हैं। उदाहरण के तौर पर उदित उदय गिरी, मंच पर रघुवर बाल पतंग। यहाँ पे आप देख सकते हो कि योजक चिन्ह है और हमने उपमेय को और उपमान को एक कर दिया है। उत्प्रेक्षा अलंकार मनो मानो मनहु, जनो जानो जनहु आदि शब्द का इस्तेमाल आप इसमें देख सकते हैं। जहाँ भी आपने इन शब्दों को देखा आप आसानी से लगा सकते हैं कि उत्प्रेक्षा अलंकार है। उदाहरण के तौर पर सो तुम जानो अंतर्यामी। आप यहाँ पे देख सकते हो जानहु शब्द का इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति का
मतलब है कि किसी भी बात को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर कहना या बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी की तारीफ करना, वर्णन करना। उदाहरण के तौर पर हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सगरी जल गई, गए निशाचर भाग। देखो कितनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बात कही है कि हनुमान जी की पूंछ में अभी तक आग भी नहीं लगी और लंका सारी जल गई और राक्षस डर के भाग गए। अब बताओ, जब हनुमान जी की पूंछ में आग लगी ही नहीं है तो वो सारी लंका कैसे जल गई? तो ये बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर बात की गई है। अन्योक्ति अलंकार, किसी उक्ति के माध्यम से जब हम कोई बात कहते हैं और जिसकी उक्ति हमने दी है उससे किसी अन्य के बारे में हम कोई बात कहते हैं तो वहाँ पर अन्योक्ति अलंकार को इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है आपका विभावना अलंकार। विभावना, अगर हम देखें इस शब्द का अर्थ तो ये है बिना भावना के। तो जहाँ पे आपको लगे कि कोई भावना नहीं है या भावनाहीन कोई बात हो रही है तो आप आराम से कह सकते हैं कि ये आपका विभावना अलंकार है। उदाहरण के तौर पर बिनु पद चले, सुन बिनु काना, कर बिनु करम को, विधि नाना। बिना पैरों के चले, सुने बिनु काना, बिना कान के सुनना, कर बिनु करम को, विधि नाना। बिना हाथ के काम को करना। देखिए, आप बताइए, आप क्या बिना पैर के चलने में सक्षम हैं? मतलब चल सकते हैं परंतु पैरों का काम ही चलना है, ये आप सबको पता है। तो कोई भावना नहीं रही वहाँ पे। फिर कान के बिना सुनना या फिर हाथों के बिना कार्य करना, तो ये सब एक बिना भावना वाली बातें हैं। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार में क्या होता है कि जो हमारे जड़ पदार्थ होते हैं उन पे हम मानवीय भावनाओं का आरोप लगाते हैं। मतलब यहाँ पे भी हम, जैसे हमने उपमा अलंकार में बताया था कि सा सी होता है, ऐसे ही मानवीकरण अलंकार में भी आपको सी शब्द अक्सर देखने को मिल जाएगा। परंतु उपमा में और मानवीकरण में फ़र्क इतना होता है कि यहाँ पर हम जो जड़ पदार्थ होते हैं उनमें एक मानव की रुचि को देखते हैं। जैसे उषा सुनहले तीर बरसती, जय लक्ष्मी सी उदित हुई। देखो यहाँ पे हमने उषा को किसी स्त्री के रूप में बता दिया, जय लक्ष्मी। ठीक है, तो हमने एक जड़ चीज़ को एक जीवित चीज़ में, जीवित इंसान में या मानवीय भावना में हमने उसको बदल दिया। इसलिए यहाँ पे हम सी नहीं देखेंगे, हम इसका अर्थ देखेंगे कि हमने यहाँ पे जड़ पदार्थ को मानवीय भावना में बदल दिया, इसलिए यह मानवीकरण है। जब ऐसा कुछ नहीं हो रहा, सिर्फ सा सी दिख रहा है हमें और समानता या फिर तुलना दिख रही है, तो वह उपमा अलंकार है। धन्यवाद।